आपकी तैयारी देखकर आपका रूम पार्टनर घर लौटने का विचार करने लगे। ये कह रहा है कि सर हम अपने रूम पार्टनरों को उठा लाए। बर्बाद और नाकामयाब लोगों की कुछ पहचान है, उन्हें नींद बहुत आती है, भूख ससुरन को बड़ी भयानक रखता है, आराम बहुत खोजेंगे सब, दुनिया का कुछ भी दिखाइए उनमें उन ससुरों को बुराई दिखेगी नहीं। सिंपल एक रास्ता है कामयाब होने का, वक्त। सबसे अच्छा तरीका जिससे फोनवा पे बतियाते हैं ना, ओकरे पढ़ाइए। सार्क बताओ तो, सार्क सार्क हाँ। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। डूब गया कौन महाद्वीप? डूब गया जीलैंडिया, डूब गया। इस तरह का आपका नोट्स रहेगा। ऐसी नोट्स में अपना रसीद चिपका लीजिएगा, जो रसीद मिला है ना एडमिशन का, उसको यहीं चिपका लीजिएगा। इसी में भरवाने वाला चीजें सब भरवाते चलेंगे और आगे बताते चलेंगे। वो एक आया था जहाज लेके, वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा पुर्तगाल से निकला और कहा कि भारत देखो, भारत भारत भारत, ये है भारत। समझ में आ गया? फ्रांस वाला कहा अरे अरे भारत भारत किधर है किधर है किधर है, ये भारत, कब्जा कर लो। कब्जा कर लिया। कभी कभी आदमी दूसरे के चक्कर में पिटा जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बस वही हो गया। फ्रांस ने उधर जाके क्या कर दिया? कब्जा कर लिया। पुर्तगाल वाला आया, सब कहा से कहाँ है भारत, कहाँ है भारत, भारत भारत। तब तो ब्रिटेन वाला पहुंच गया था यहाँ पे, कहा जब ब्रिटेन वाला कब्जा कर लिया, चलो हम इंडोनेशिया कब्जा कर लेते हैं। पुर्तगाल वाला किसको कब्जा कर लिया सर? इंडोनेशिया। पूरी दुनिया पे ये सब छुट्टा सांड की तरह दौड़ा था सभी से, बहुत खतरनाक था ये सब। और यहाँ पे आप देखते हैं ये वाला एरिया पे किसने कब्जा किया था? फ्रांस ने। तो इसलिए इस एरिया को हम लोग कहते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया। क्या कहेंगे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश आते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश? 3 देश। जब फ्रांस अलग गया यहाँ से तो ये टूट गया सब। जिस तरह से ब्रिटेन वाला भारत से गया ना, ब्रिटेन वाला भारत से गया तो भारत को 5 टुकड़ा में तोड़ के चल गया। अफगानिस्तान, अरे लाइन से गिनो ना, अफगानिस्तान पहले तूरा, अफगानिस्तान, उसके बाद तूर दिया उस ससुरा म्यांमार, फिर 47 में तूरा पाकिस्तान, फिर 72 में हो गया बांग्लादेश, हम लोग का खुद का भारत। कितने धज्जी उड़ा दिया? 5। और इस तरह से धज्जी उड़ाया, आज के भारत के लोगों को उनको लगता ही नहीं है कि हमारा टुकड़ा हुआ। उसी तरह जब यहां से पुर्तगाल गया था, फ्रांस गया था, तो कितने टुकड़े हो गए? 3। कितने टुकड़े? 3। ये एक बन गया ऊपर वाला लावोस, ये वाला लावोस, तो ये हो गया आपका कौन जगह? लावोस। लावोस पूरी तरह से स्थलबद्ध देश है, ये याद रखिएगा, कई बार पूछता है। ये कौन देश हो गया? लावोस। लावोस के नीचे होता है कंबोडिया, लावोस के नीचे कंबोडिया, और ये वाला वियतनाम। लावोस, कंबोडिया और वियतनाम, इसका नाम है मलेशिया। ये बहुत बड़ा कर्मफोर देश है। क्या है? कर्मफोर देश। बहुत बड़ा देश था ये क्या था? बहुत बड़ा देश था। नाम क्या था? मलेशिया। लेकिन ये कर्मफोर निकल गया। कैसे कर्मफोर निकला? निचवा का बह गया इसका। दह गया ही पूरा, बेचारा आधा उधर छिटा गया, आधा इधर छिटा गया। तो मलेशिया इधर हो गया और इधर हो गया। मलेशिया कितनी भाग में गया? 2। मलेशिया कितनी भाग में? 2। इधर वाला प्रायद्वीप हो गया, देखिए प्रायद्वीप की तरह हो गया कि नहीं? 3 ओर से पानी से गिर गया। इसे कहते हैं मलाया प्रायद्वीप। क्या कहेंगे? मलाया। बेचारा ऐसा कर्मफोर के बीच में का इतना जमीनें चल गया यहाँ पे, तो इधर भी है और इधर भी है। इसकी समस्या यहाँ खत्म नहीं होती है। बेचारा इधर वाले से में भी एक तो देश टूट गया, सिंगापुर, जिसको ये सबसे ज्यादा सजाया था, और इधर से भी एगो छटक गया, ब्रुनेई, जिसको ये सबसे ज्यादा सजाया था, निकल गया यहाँ से। बेचारा मलेशिया सोचिए, जिसको सजाया वही निकल गया यहाँ से। तो ये मलेशिया कोना पर सिंगापुर, मलेशिया। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन है? इंडोनेशिया। 13,000 से ज्यादा इसके छोटे 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 क्या है सर? द्वीप है सब। तो ये देश कौन सा है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन है? इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ आते हैं? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये पूरी दुनिया के पूरब में है। पूरी दुनिया के तुलना में किधर है? पूरब में। इसलिए इसे शॉर्टकट में पूर्वी द्वीप समूह, ईस्टर्न आइलैंड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। उसी तरह यहाँ पर एक वो जगह है वेस्ट इंडीज। क्या है? वेस्ट इंडीज।
ये दुनिया में ये भी द्वीपों का बहुत बड़ा समूह है। तो ये किधर है? पश्चिम में। तो इन्हें कहते हैं पश्चिमी द्वीप समूह, ऐसे कहते हैं पूर्वी द्वीप समूह। कीजिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई। अब इधर लौट रहे हैं सब ऊपर, तो इसको गिनते चलेंगे। ये वाला देश कौन सा है? ब्रुनेई। कौन देश है? ब्रुनेई। कौन सा देश है? ब्रुनेई। यहाँ पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। छोटा है तो देखिए, इसका ऐसा नहीं है कि मतलब पेट्रोलियम वगैरह नहीं है, खनिज से बहुत संपन्न है। और इधर ये वाला जो देश है, ये है आपका फिलीपीन। कौन देश है? फिलीपीन। इसमें भी बहुत सारे द्वीप है, सब द्वीपों का ये भी बहुत बड़ा समूह है। कौन सा जगह? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपीन की राजधानी मनीला। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहेगा तो कटक, सॉरी मनीला। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहेगा तो चलिए कटक में है। राष्ट्रीय कहेगा तो कटक। काला छोड़ा खड़ा हो ना, खड़ा हो। हाँ हाँ, अरे उसको तुम बैठो, खड़ा हो। हाँ, तूर देंगे एकदम बढ़िया से। चलो 10 सुनाओ। काय नहीं याद है? यहाँ आओ, यहाँ आओ। याद नहीं है इतना जो, हाथ निकालो, आगे लाइए ना यहाँ पे। अरे इधर आओ ना, और यहाँ उसको लग गया ना तो बढ़िया से उमच देंगे यहाँ पे बगल में। हाँ 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 हाँ, 10। मारने में हम याद रखिए, लड़का लड़की कोई फर्क नहीं करते। मारते समय हम आपको निर्जीव समझते हैं, समझ में आ गया? हमारे पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहेगा, पीटने में भी कोई कमी नहीं रहेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। चलिए ध्यान से समझिए। लाइव वाले आप लोग को पीटने की कोई सुविधा नहीं है। कुछ समय अगर ऐसा आता है कि बटन दबाने से मोबाइल भड़क जाता, दबा देते, जिसको नहीं याद रहता भड़क जाता लेके मोबाइल में। टोटल कितने देश? 10। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन। टोटल कितने देश? 10। कितने देश? 10। इन्हें क्या कहा जाता है? आसियान। कौन सा देश? आपसे अगर कोई पूछे कि दुनिया में कितने देश हैं, आप कहिएगा हम बोलते हैं, तुम गिन लो। लाइफ में यहां पढ़ने के बाद कभी ये मत बोलिए, कोई पूछे सार्क में कितने देश हैं, कितने हैं, हम बोलते हैं गिन लो। सार्क में कितने देश? फिर आपकी तैयारी देखकर आपका रूम पार्टनर घर लौटने का विचार करने लगे, इसे तैयारी कहते हैं। एग्जाम में जब आप सवाल करिए ना, तो बगल का विद्यार्थी कलम रोक दे डर के मारे, क्या होगा हमरा, इसे तैयारी कहते हैं। समझ आएगी नहीं गया? रूम पार्टनर दहल जाए, समझे? ये कह रहा है कि सर हम अपने रूम पार्टनरों को उठा लाए। देखो बाबू, आप लोग समझिए ध्यान से। स्टार्टिंग का क्लास में थोड़ा आदमी धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे आप लोग का भी जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा समझदार हो जाएंगे आप लोग भी। शुरुआत में बहुत से चीजें, अभी स्टार्टिंग है, सेकंड की थर्ड क्लास है, सेकंड क्लास है, जो भी क्लास है। तो शुरुआत में थोड़ा आदमी धीरे धीरे चलता है, बाद में आदमी सब चीज सेटल होता है। बट धीरे धीरे आपको आइडिया लग रहा है कि नहीं? इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करता है स्टूडेंट? वो इसे रिवाइज नहीं करता है। नक्शा जो है वो पढ़ने वाली तो चीज नहीं जो कहानी याद कर लेंगे। आप बताइए, आप किसी गली मोहल्ला को जाना छोड़ देंगे ना, तो धीरे धीरे दिमाग से उतर जाता है। आपको अगर आप बहुत सी चीजों को ऐसे देखे होंगे ना, जहां आप मोहल्ले में रहते होंगे, या जो लड़के पटना में रहते हैं या बाहर रह के पढ़ते होंगे, आप कुछ ऐसे दुकानदारों को देखते होंगे जिन्हें शकल से पहचानते हैं लेकिन नाम भी नहीं जानते, है कि नहीं? और कहीं और मिल जाएगा तो पहचान जाएंगे, एक दुकान तो पटना में था, मुजफ्फरपुर में था, दिल्ली में था। क्यों? आप रेगुलर देख रहे थे। तो नक्शा को भी क्या करते रहना है? रेगुलर देखते रहना है। जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप अपने लॉज में सबसे कमजोर विद्यार्थी खोजिएगा, जो पढ़ने में बकलोल हो। समझदार को नहीं, समझदार बहुत घमंडी होते हैं सब, उन सब से दूरी बना के रखिएगा। लॉज में जो आपको सलाह देने आए ना, सबसे पहले साइड होइएगा। बर्बाद और नाकामयाब लोगों की कुछ पहचान है, उन्हें नींद बहुत आती है, भूख ससुरन को बड़ी भयानक रखता है, आराम बहुत खोजेंगे सब,
दुनिया का कुछ भी दिखाइए, उनमें उन ससुरों को बुराई दिखेगी ही दिखेगी। जो व्यक्ति आपको कह दिया बुराई करते हुए ऐसे वैसे, वो कभी आगे नहीं जा सकता है, कभी नहीं। क्योंकि कामयाबी इतना ज्यादा वक्त कहती है, कामयाबी कहती है तुम मुझे वक्त दो, हम तुमको कामयाबी देने। तो कामयाबी में इतना वक्त लगता है कि उसके पास कभी भी वक्त ही नहीं है दूसरे की